चेयरमैन के रहते हुए उस समय की जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, या हम कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार थी, प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो उन्होंने एक बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा, कहते हैं कि जब भारत को संस्कृति की दिशा तय करनी थी, इस देश की संस्कृति क्या हो, इस देश की संस्कृति की दिशा क्या हो, तो उस समय राजनीतिक दिशा क्या हो, तो महाभारत की रचना भी मेरे ही समाज के वेद व्यास ने तैयार की। और आजादी के बाद इस देश की दिशा क्या हो, इसलिए समाज में जब जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो इनकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। ये शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के, पंडित नेहरू के थे। रामायण के रचयिता मेरे समाज के। महाभारत के हम जानते हैं कि चाहे वो कृष्ण की नीति हो, चाहे विदुर की नीति हो, उसकी रचना करने वाले तो महर्षि वेदव्यास, वो भी मेरे ही समाज के। और इस देश के अंदर इस देश की दिशा क्या हो, दशा क्या हो, किस प्रकार देश चलेगा, उसका संविधान निर्माण करने का दायित्व भी मेरे ही समाज को। इस देश के बाद पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट के बाद बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लोग इंटरनेशनल बड़े लीडर्स थे जो पूना पैक्ट से जुड़े हुए थे। उसमें थे गांधी, जिन्ना, और वो पत्रकार घूमते घूमते सुबह पहुंच गए जिन्ना साहब के घर पर। बहुत भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਮੀਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕੀ डेजिग्नेशन है? मेरा नाम राजकुमार फलवारिया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री का मेरे पास दायित्व है, लेकिन आज मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के नाते मुझे आमंत्रित किया। ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि मजहबी सिख धर्म समाज का कार्यक्रम था। दिस इज नॉट पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक सामाजिक कार्यक्रम था जिसमें समाज के सभी लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, संत महात्मा, पढ़े लिखे लोग, IAS IPS और क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब लोग बैठे थे और अपने समाज का चिंतन कर रहे थे। हमारा समाज किन्हीं कारणों से आज प्रोफेसर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, लेकिन आज भी समाज हमारा पीछे है। तो उस समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका चिंतन हुआ, चर्चा हुई है। जी, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 40% ਵੋਟ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਐਸਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। MLA बेशक साढ़े 34-35 है ने, पर मंत्री कोई नहीं हैगा। की कहना चाहोगे इस गल बारे? नहीं, आपका बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि MLA इसलिए है क्योंकि रिजर्वेशन मिला है और मुख्यमंत्री और मंत्री में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी समाज अब जागरूक हो रहा है और ये मान के चले कि जब समाज ताकत दिखाता है तो उनको स्थान मिलता है। तो यही समाज संगठित होगा तो निश्चित तौर पर हमारा CM भी बनेगा और हमारा कैबिनेट मिनिस्टर भी बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। आप निश्चिंत रहे। धन्यवाद जी। आपका जो पार्टी का हम पूछें आपसे? जी, बोलिए बोलिए। भाजपा का एक एजेंडा था कि जो पंजाब में हम SC को दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, देखो, राजनीति के अंदर निश्चित तौर पर जिनकी संख्या होती है उनका भागीदारी भी अधिक होनी चाहिए। और पंजाब के अंदर भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी है तो पंजाब में है। तो हमारा ये स्वाभाविक मांग बनती भी है, लेकिन फिर भी ये पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा कि किसको बनाना। हम दलित समाज के लोग हैं, ये हम अपनी मांग को रखेंगे, पार्टी में भी रखेंगे और इसको जिस स्थान पे रखना रखेंगे, लेकिन अंततः पार्टी ने फाइनल करना। और पार्टी हमारे इस दलित समाज के प्रति चिंतित भी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आप देखेंगे आज तक इस देश के किसी भी राष्ट्रीय नेता कभी रविदास आश्रम में नहीं गए। इस देश के पहले प्रधानमंत्री है जो 2 बार रविदास आश्रम में गए। इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि आश्रम में गए। इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी इस देश के दलित संतों के, कबीर के आज तक किसी ने मनाया नहीं, लेकिन कबीर के मगहर में जाकर श्रद्धांजलि देने वाले इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस देश के वंचित दलित संतों को अगर किसी ने
सम्मान दिया है तो इस देश के वर्तमान नेतृत्व ने दिया, ऐसा मेरा मानना है। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ? बिल्कुल भाई, 2014 में सरकार बनी थी मोदी जी की, और 2015 में किसी ने मांग नहीं उठाई थी। ये पॉलिटिकल मंच नहीं था इसलिए मैंने बातें नहीं बोली। आप मीडिया में कह रहे तो मैं बता रहा हूँ, 2015 में अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम जिसे बोलते हैं SC ST एट्रोसिटी एक्ट, 2015 में उसको और मजबूती प्रदान की थी। उसमें पहले 22 क्लॉज थे, उसको 43 बढ़ाया, जबकि किसी अनुसूचित जाति समाज ने मांग नहीं की थी। तो ये मान के चले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में किन्हीं कारणों से एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर किया, तो तुरंत उसको पार्लियामेंट के अगले ही सेशन में उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप ये मान के चले कि रोल बैक किया और कानून को और सख्त बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े हुए पांचों स्थानों को पंच तीर्थ का नाम दिया, इन्होंने दिया। मैंने फिर बोला कि संत महात्माओं के जाने का किसने काम किया, तो इन्होंने किया। तो बाबा ये मान के ले कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति और जनजाति, बाबा साहब के पंच तीर्थ के बारे में लोग जानते ही नहीं। 26 अलीवी रोड जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, उसको किसने भवन निर्माण किया? डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद पे 200 करोड़ की लागत का किसने बनाया? और लंदन के अंदर जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ठहरे थे, पढ़े थे, उस भवन को किसने खरीदा? उसको। इसलिए उनकी जन्मभूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी चैत्य भूमि, उनकी महापरिनिर्वाण भूमि, ये सभी भूमि को पंचतीर्थ का नाम दिया। और मान के चलें कि बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देने का काम, इवन उनको भारत रत्न देने का काम भी आप ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी की जब समर्पित सरकार थी तब उन्होंने किया। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ योगी सरकार ने, ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे? ये आप जो बात करें ये सोशल मीडिया का, रिजर्वेशन कोई खत्म नहीं कर सकता। ये जो आपके पास खबर है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की, और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की कोई खबर सही नहीं होती जी। रिजर्वेशन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये मैं नहीं बोल रहा, इस देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार बोला, इस देश के अंदर जब तक आरक्षण चाहिए तब तक रहेगा, और आरक्षण के विषय में निर्णय इस देश का दलित वर्ग ही लेगा। और इसलिए कोई भी संविधान के आरक्षण को रोकने की ताकत किसी व्यक्ति, किसी सरकार के पास नहीं है। पर एंटी भाजपा लोग कहते हैं कि जी भाजपा सरकार है वो एंटी दलित है, एंटी रिजर्वेशन है। अच्छा मैं इस बात को कहता हूँ कि भाजपा के बारे में एंटी दलित है। बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण किसने किया? बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? SC ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत किसने किया? SC ST एट्रोसिटी जब चेंज हुआ तो उसको किसने बदला? और दलितों के संतों और महात्माओं की भूमि पर किसने जाके नमन किया? पहले तो सब पीर मज़ारों पे जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, मत्था टेकते थे, मैं उसका भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दलितों के समाज में जाने की बात करने वाले व्यक्ति इस देश का राष्ट्रीय नेतृत्व है। और आप ये मान के चले, इस देश में सबसे ज़्यादा सांसद दलित वो भाजपा के है, सबसे ज़्यादा विधायक दलित भाजपा के पास है, सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर को, सरपंच को। फिर आप कह रहे ये विरोधी लोगों का, ये कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन को, या उनका कहे कि इस बात को ह्यूमर चला रहे हैं कि दलित विरोधी। अरे संविधान को सर पर रख कर जब गुजरात के CM थे, हमारे यहाँ कहा था कि हाथी व सवारी है ना राजाओं की और शंकराचार्य की होती है। तो जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो संविधान को हाथी पे रख कर विधानसभा ले गए थे। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? और अभी पार्लियामेंट सेशन हुआ था, जब संयुक्त अधिवेशन हुआ तो संसद के फ्रंट कॉपी पे संविधान को रखा गया और कहा कि मैं संविधान की शपथ लेकर साक्षात संविधान को दिया। इस देश में संसद को भारत का कह सकते हैं मंदिर बोलता, उस मंदिर में मत्था टेकने वाले कौन थे? तो मोदी जी थे। ये एक विपक्ष का विरोधी है। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ 10 ਨਿਊਜ਼ TV ਲੁਧਿਆਣਾ।